मॉडर्न फर्नीचर्स मन का रेडियो। मशहूर मुद्दतों से रिवायत है मोमिनो, रमजान के महीने की बरकत है मोमिनो। संयम, त्याग और पवित्रता का महीना रमजान। दोस्तों, इंसान को अशरफुल मखलूक यानी संसार के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इंसान की इसी श्रेष्ठता को बरकरार रखने और इसमें इजाफे के लिए अल्लाह का बेशकीमती तोहफा रमजान महीने के दौरान दुनिया भर के मुसलमान रोजे यानी उपवास रखते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के वक्त तक कोई भी चीज खाई या पी नहीं जाती और महीने भर विशेष इबादतें की जाती हैं। रोजा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। दोस्तों, 7 साल की उम्र के बाद हर एक के लिए रोजा फर्ज है। सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना, सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना, या अल्लाह मेरी लाज रखना, या अल्लाह मेरी लाज रखना। मित्रों, रोजे इंसान के जीवन को तपाकर कुंदन बना देते हैं। दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी रूप में उपवास अनिवार्य बनाए गए हैं। उपवास से मानव का शरीर और हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है, ये यकीनी बात है। उपवास या रोजे से इंसान को असीम आत्मिक बल मिलता है। रोजा आत्मसंयम का एक बेमिसाल रूहानी अभ्यास है दोस्तों, और आत्मसंयम जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने का एक महान साधन है। सब्र रोजे का दूसरा नाम है। रोजा इंसान को भूख प्यास की शिद्दत पर सब्र करना सिखाता है। रब के हुक्म और उसके रसूल पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के मुताबिक इंसान जब रोजा रखता है तो उसे परवरदिगार ने जो खाने पीने की नेमतें अता की हैं उनका महत्व मालूम पड़ता है और भूख प्यास का मतलब भी समझ में आता है। इससे उसके दिल में उपजता है यतीम, गरीब, बेसहारा और लाचार लोगों की मदद का जज्बा। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे राम के सहारे बेदम में आएगा हम, परवरदिगार आलम। दोस्तों, रमजान के जरिए से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को समाज में लागू किया गया। अपनी हैसियत के मुताबिक ज़कात के जरिए गरीब तबके की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए मदद करना अनिवार्य किया गया। कमजोर वर्ग की मदद किए बिना रोजे का कोई औचित्य नहीं रखा गया। समृद्ध वर्ग अपनी आय का कम से कम 2.5% कमजोर लोगों में तकसीम करता है। दोस्तों, इस तरह परस्पर भाईचारे और मानवीय संवेदनाओं का ताना बाना विकसित होता है। रोजों के रूप में 1 महीने के सख्त इम्तिहान के बाद अगले 11 माह तक रोजेदार हिफाजत करता है अपने नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों, कर्तव्यों और प्रतिमानों की। माह रमजान को बरकत का महीना कहिए, खास अल्लाह की रहमत का महीना कहिए। माह रमजान को बरकत का महीना कहिए, खास अल्लाह की रहमत का महीना कहिए। इस महीने में ही कुरान की तकमील हुई, यानी अल्लाह के फरमान की तकमील हुई। मित्रों, रोजा सिर्फ भूखे या प्यासे रहने का ही नाम नहीं है। रोजे की कबूलियत की बुनियाद में पाकीज़गी को भी रख दिया गया, जिसमें जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ विचारों और कर्मों की पवित्रता को भी अनिवार्य किया गया है। रोजे के दौरान बुरी बात सुनने, बोलने और देखने से भी परहेज करना होता है। रोजदार तमाम तामसिक प्रवृत्तियों से दूर होकर ईश्वर के करीब हो जाता है। हर दिन अदा की जाने वाली 5 वक्त की नमाज के अलावा इस माह में तरावी की विशेष नमाज पढ़ी जाती है। इस महीने की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं ये रातें मुकद्दस मानी जाती हैं। इबादत की इन महान रातों को शब कद्र कहते हैं। इन रातों को की जाने वाली इबादत का दर्जा 1000 रातों की इबादत के बराबर माना गया है। और तरावी और शब कद्र की पूरी रात की जाने वाली इबादत के दौरान
कुरान पढ़ा जाता है या सुना जाता है। और कुरान लोगों की ऐसी दृष्टि प्रदान करता है दोस्तों, कुरान, जो हर प्रकार के पक्षपात रहित समाज का निर्माण करे, नैतिक दोषों को दूर कर सदाचार के गुणों का विकास करे। जो संक्षेप में अगर कहें अगर कुरान की शिक्षाओं को, तो माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मुसाफिरों, गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव, अपने माल में से गरीबों को तकसीम करना, बुराई को भलाई से दूर करना, शत्रुता खत्म करना, सब्र करना, अपराधी को क्षमा करना, ये सबसे बड़े साहस के काम है दोस्तों। नाहक खून न बहाना, लोगों को घरों से बेघर न करना, नाजायज तरीके से दूसरे के माल को न खाना, गुस्सा पी जाना, लोगों को क्षमा करना, वादा पूरा करना, समझौता करने के बाद उससे न फिरना, दूसरों के घरों में बगैर इजाजत के न जाना, बेहयाई से बचना, गंदी बातों से बचना, संयम, पाक दामनी से रहना। अल्लाह के नेक बंदे अपनी बढ़ाई पसंद नहीं करते, न धरती पर बिगाड़ पैदा करते हैं। तो लबो लबाब ये मोटी मोटी बातें हैं जो कुरान में निर्देशित की गई है। पुराने पाक तुझको आज पुराने